अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सजाद अहमद खोखर और आप देख रहे हैं जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो मौजू है कि इमरान खान का आइंदा का लाइहा अमल क्या होगा, और दूसरा है कि पाकिस्तान में गंदी सियासत की बुनियाद किसने रखी। अगर इमरान खान साहब की बात करें तो आजकल इमरान खान साहब जो है ना बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो वजह ये नज़र आती है कि हुकूमत से निकलने के बाद जो भी ज़मनी इलेक्शन हुए हैं ना, उन ज़मनी इलेक्शन में पीटीआई बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है। पीटीआई को 70% से भी ऊपर जो है ना वोट मिले हैं और सीटें मिली हैं। और दूसरी रिलैक्सेशन की वजह यह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसकी वजह से मुल्क के हालात जो है ना वो इंतहाई ख़राब हैं। उनसे हुकूमत जो है वो संभाली नहीं जा रही। हाजा अमूर पे भी नाकामियाँ नज़र आ रही हैं। अवाम का मेयार ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी हद तक मुतासर हो गया है। आए रोज़ नए टैक्स लग रहे हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं और हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत से संभाली नहीं जा रही। एक तो ये भी वजह हो सकती है, और एक और ये वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट नई आई है। इमरान खान साहब नई इस्टेब्लिशमेंट को मौका दे रहे हैं ताकि अगर वो कोई बयान जारी करेंगे या वो जैसे जारहाना सियासत करते हैं वैसी सियासत नहीं कर रहे। अगर वैसी सियासत करते हैं तो हो सकता है कि नई जो इस्टेब्लिशमेंट है इसके साथ भी इमरान खान साहब का फड्डा बन जाए। तो नई इस्टेब्लिशमेंट के आने से इमरान खान साहब जो है ना वो थोड़ा सा खामोश हो गए हैं। वो देख रहे हैं कि नई इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है। नई इस्टेब्लिशमेंट को अगर देखा जाए तो मेरे नज़दीक नई इस्टेब्लिशमेंट के आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहली बात तो ये कि जिस तरह पिछली इस्टेब्लिशमेंट में लोगों पे केसेस बन रहे थे, लोगों पे तशद्दुद हो रहा था, लोगों को नंगा किया जा रहा था, तो वैसे केसेस अब नहीं बन रहे। वो एक पुराना केस है आज़म स्वाति साहब का, तो उसके अलावा जो है ना कोई नया केस नहीं। आज़म स्वाति साहब को अगर केस को देखें तो उसमें भी उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है, और इस नई इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इस पे नज़रसानी करे। उस केस को जो है ना वो जितनी जल्दी हो सके उसको ख़त्म किया जाना। कल ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की कुछ साफ़ियों से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बहुत से कौमी मसाइल पे बात हुई, महंगाई के मसले पे बात हुई, पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में बात हुई, नए इलेक्शंस के बारे में बात हुई। तो नए इलेक्शंस के बारे में इमरान खान साहब ने बोला कि हो सकता है कि नए इलेक्शन 2023 अप्रैल में हो जाएं। हालांकि उनका इस्टेब्लिशमेंट से तो कोई रब्ता नहीं है, तो लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से कही। और वो कॉन्फिडेंस शायद इसलिए भी है कि इमरान खान साहब के पास और काफली के पास जो इन दोनों का इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद की सूरत में 187 अरकान इनके पूरे हैं, और एक दो दिन में या इससे ज़्यादा लग जाएंगे। इनके कुछ एमपीएस बाहर भी गए हुए हैं, वो भी शायद वापस आ जाएं। तो ये इत्माद का वोट ले लेंगे, और इत्माद का वोट लेने के बाद परवेज़ इलाही साहब जो है ना वो पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे, जो कि उन्होंने वादा किया हुआ है। उसके बाद केपी की असम्बली भी तहलील हो जाएगी, और इन दो असम्बलियों की तहलील के बाद फिर वफाक के बाद नए इलेक्शन करवाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, ख़ास तौर पे पंजाब और केपी के असम्बली में। तो इमरान खान साहब जो है ना ये कुछ वजूहात हैं, इनकी वजह से जो है ना काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं, और उनका रिलैक्स करना बनता भी है। तो ये हालात हैं जी इमरान खान साहब के आइंदा के लाइहा अमल के। उसमें सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट और सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो पॉइंट है वो है परवेज़ इलाही साहब का पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेना, और उसके बाद असम्बली को तहलील करना। तो इस सूरत में जो है ना नए इलेक्शन, असम्बलियों की तहलील की सूरत में नए इलेक्शन जो है ना बड़े ईजी हो जाएंगे। अब आते हैं नाजरीन हम अपने दूसरे मौजू की तरफ कि पाकिस्तान में गंदी सियासत का बानी कौन है। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख बहुत से अलमियात से भरी हुई है, ख़ास तौर पर औरतों के हवाले से।
ज़ियाउल हक से पहले और कुछ अर्सा बाद भी पाकिस्तान की सियासत में लिहाज, रवादारी, इज़्ज़त एहतराम कुछ हद तक मौजूद था। फिर उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ साहब की एंट्री हो गई। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में या मार्शल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि पीपल्स पार्टी के बानी हैं, उनको फांसी दे दी गई। उनका ख़ानदान जिलावतन हो गया, मुल्क में मार्शल लग गया। तो इस मार्शल के आखिरी दिनों में ज़ियाउल हक, जो कि उस वक़्त के चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उनके तैयारे को हादसा पेश आ गया और वो उस हादसे में जाम हक हो गए। मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो गया और इंतखाबात का ऐलान होते ही बेनज़ीर भुट्टो, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी थीं, वो भी अपनी जिला वतनी ख़त्म करके पाकिस्तान आ गईं। तो यहाँ पाकिस्तान की सियासत में उनका मुकाबला था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, जो कि उस वक़्त IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरबराह थे। तो नाज़रीन, आप ये देखें कि बेनज़ीर काफ़ी अरसे की जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस आईं। उनके वालिद को शहीद कर दिया गया, उनके भाई को मुल्क से बाहर कहीं कत्ल कर दिया गया, शाहनवाज भुट्टो को। तो उसके बाद अब हालात देख लें कि कैसे थे जब वो पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लिया और उनका मुकाबला नवाज शरीफ से था। तो यहाँ आप ये देखें कि नवाज शरीफ ने जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इलेक्शन कैंपेन शुरू की, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये औरत है। पहली बात, उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके वालिद को फांसी दे दी गई। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके भाई को कत्ल कर दिया गया। जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू की तो इंतहाई घटिया ज़ुबान नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल की। बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीर उस वक़्त के जो अखबारात थे, उन अखबारात में पैसे दे के प्रिंट करवाई गई और पूरे मुल्क में उनकी नंगी तस्वीर जो हैं वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए गिराई गई, अवाम तक पहुंचाई गई कि ये देखो, ये औरत मगरबी तहज़ीब की दिलदादा है, ये आपको मतलब मगरब ज़दा कर देगी। यानी ऐसा कोई भी तरीका जो उस वक़्त नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किया बेनज़ीर के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार मुतारफ़ किया। उसके बाद जलसों में जो नवाज शरीफ साहब ने ज़ुबान इस्तेमाल की बेनज़ीर के ख़िलाफ़, वो ज़ुबान भी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में किसी सियासतदान ने किसी औरत सियासतदान के ख़िलाफ़ पहली बार इस्तेमाल की। यानी अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले ये नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को। ये ज़बान पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई। दूसरा, बेनज़ीर को पीली टैक्सी कहा गया। पार्लियामेंट हाउस में मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा थे, ख़ास तौर पे ख्वाजा आसफ़ वगैरह, इन्होंने बेनज़ीर को पीली टैक्सी तक कहा। और जब वो एक दो दफ़ा असम्बली में आई और जब ऐसे खताबात से उन्हें नवाजा गया तो वो बेचारी रोती हुई जो है ना, वो असम्बली हाल से निकली हैं। ऐसे हालात ये पैदा कर देते थे नवाज शरीफ और इसके साथी। ये तो वो बातें हैं जो नवाज शरीफ और उसके साथी अक्सर किया करते थे। तो इस पे भी बस नहीं किया इन्होंने, बेनज़ीर का स्कैंडल बना दिया फैसल सालेह हयात के साथ के बेनज़ीर के जो है ना इसके साथ ताल्लुकात हैं। मुशर्रफ पे आ जाएं तो मुशर्रफ का स्कैंडल बना दिया सुमैरा मलिक के साथ नवाज शरीफ एंड फैमिली ने, और नवाज शरीफ और उसके साथियों ने। ऐसा कोई भी लफ्ज़ जो है ना जो आजकल बड़ा चलता है, उसकी इब्तिदा वो नवाज शरीफ ने की, नवाज शरीफ के साथियों ने की। पाकिस्तानियों, ये एक इमरान खान साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपने जलसों में, डीज़ल। तो आपको पता है कि ये डीज़ल सबसे पहले किस सियासी जमात के सियासी लीडर ने मौलाना फजलुर रहमान को कहा? ख्वाजा आसफ़ ने, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज से है।
ख्वाजा असफ ने सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान को डीज़ल का खिताब दिया। अच्छा, ये तो छोटे छोटे बातें हैं जो मैं नाज़रीन आपसे शेयर कर रहा हूँ। आजकल भी अगर आप देखें तो इसी चीज़ पे फोकस है। इमरान खान की शख्सियत को लेके देख लें, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्हें कोई करप्शन का केस तो नज़र नहीं आया, तो आ जाके ये स्कैंडल नज़र आ रहे हैं। ऑडियो टेप जो है ना वो रिलीज़ कर रहे हैं, यानी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं इमरान खान की। जैसे बेनज़ीर भुट्टो की करते रहे हैं, वैसे इमरान खान की शुरू कर दी है इन्होंने। और नवाज शरीफ जो है ना, इनको ऐसे बंदे जो औरतों को अब्यूज़ करते हैं, नवाज शरीफ को ऐसे बंदे भी बड़े जो है ना अच्छे लगते हैं। ख़ास तौर पे जो इनके मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, और ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह की मैं एक आपको बात बताऊं कि चनियोट में ये एक FIR है, उसका मुकदमा नंबर है 396, थाना सिटी चनियोट, ज़िला जंग, तारीख नवंबर 6 नवंबर 1992 की ये FIR है। उस FIR में राना सनाउल्लाह का एक बयान है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये मेरे पास लिखा हुआ है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। राना सनाउल्लाह MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। राना सनाउल्लाह साहब पहले पीपल्स पार्टी में थे। राना सनाउल्लाह MPA पीपल्स पार्टी फैसलाबाद ने तकरीर करते हुए कहा कि हमारा नारा है कि मौजूदा हुकूमत को हटाओ और मुल्क बचाओ। ये हुकूमत नाअहल है, इसको हटाना होगा। हमारे पास इस हुकूमत की नाअहली के काफ़ी सबूत हैं। हमारी ये तहरीक मुस्बत तहरीक है, मनफी तहरीक नहीं है। अरसा 2 साल में इस हुकूमत ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया है और इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब थे, ये वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत उज़्मा के लायक ही नहीं, जो कहता है कि मुझे सारे मुल्क का ख्याल है, हालांकि इसे अपने घर तक का ख्याल नहीं। ये राना सनाउल्लाह का बयान है। तो नाज़रीन, आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान में गंदी सियासत का जो है ना बानी कौन है, गंदी सियासत का आगाज़ किसने किया। कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कैसे लोगों को जो है ना मुकाम दिया जाता है, वो भी अपनी जगह पे। तो इन सब बातों में अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि नवाज शरीफ ज़ाते खुद क्या करते थे। पहली दफ़ा या शायद दूसरी दफ़ा जब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो भारतीय अदाकार हैं एक फ़िरोज़ खान, उनकी एक बहन है दिलशाद बेगम। नवाज शरीफ साहब की दिलशाद बेगम साहब से बड़ी पक्की दोस्ती थी, फ़ोन पे अक्सर बातें होती थीं। और फ़ोन पे नवाज शरीफ साहब जो है ना मोहतरमा दिलशाद बेगम साहबा को गाने सुनाया करते थे। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि दिलशाद बेगम की फरमाइश पे नवाज शरीफ साहब ने अपनी कश्मीर पॉलिसी ही बदल दी थी। पाकिस्तान से कोई भी सरबराह मुमलिकत जाता है, सरबराह हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म या सदर जाता है इंडिया में, भारत में, तो भारत में वो कश्मीरी क़यादत से ज़रूर मुलाकात करता है। लेकिन इस दफ़ा जब दिलशाद बेगम से नवाज शरीफ साहब की बात होती रहती थी, तो उस दौरान जब नवाज शरीफ साहब भारत के दौरे पे गए, तो नवाज शरीफ साहब ने कश्मीरी क़यादत से बात नहीं की। तो ये तो नवाज शरीफ साहब का किरदार है औरतों के हवाले से। तो नाज़रीन, ये थी मेरे पास कुछ तफसीलात थी, कुछ हक़ाइक़ थे जो मैंने आप तक पहुँचाए हैं। तो आगे भी ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जो है ना, जो इमरान खान के साथ कर रही है, वो नवाज शरीफ के नज़रिए पे चल रही है। जो औरतों को लेके नवाज शरीफ का नज़रिया है, जो मुखालफों को लेके नवाज शरीफ साहब जो है ना वो ढटाई की और गैर अखलाकी हरकतों की आखिरी हदूद तक चले जाते हैं, वो अभी भी नज़र आ रही हैं। वो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ऑडियो टेप चला के और किरदार कशी करके, झूठे इल्ज़ामात लगा के। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने अहल व इयाल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।